बेटा कौन से थे होमवर्क में क्वेश्चंस? क्वेश्चन सिक्स, एनी सब पार्ट एनी वन? सिक्स का थर्ड वाला बेटा, उसमें सेकेंड वाला। पहले तो फाइंड द सेंटर, इसका सेंटर 2,4 हो रहा है, रेडियस हो रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस जी ना, -45, 4 प्लस 16 प्लस 45 20 65 √65 रेडियस। थर्ड वाला बेटा पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जस्ट इफ इन केस यू हैवंट डिवाइडेड इट। ठीक है, तो उसको 2 से डिवाइड करके आएगा x² प्लस y² -3/2x प्लस 5/2y -7/2। अब देख यहाँ पे ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के बराबर। 2g आ रहा है मेरा -3/2, तो g की वैल्यू है -3/4। 2f आ रहा है मेरा 5/2, f की वैल्यू है 5/4। सर्कल का सेंटर हो रहा है मेरा -g, -f, ये ठीक है। और रेडियस हो जाएगा जी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक ना जी का स्क्वायर प्लस ये निकालोगे रेडियस निकाल एफ स्क्वायर माइनस सी। सी कितना है बेटा मेरा -7/2 था ना, तो वो आ रहा है 9/16 प्लस 25/16 प्लस 7/2 को 14 बाई नहीं 7/2 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली, 56 34 प्लस 56/16 1690 √90/16, तो बेटा बेसिकली √90 द होल बाय 4 आ रहा है वो, जो कि 3√10/4 आ रहा है। क्या बेटा? √45/2। हाँ तो इसको बेटा वो करना फिर 3√5/2। पर मेरा क्यों नहीं आया, रुक भाई, टू थोड़ी बाई √35 45/2 ऐसा आ रहा है ना तेरा ने, ये ऐसा वाला नहीं, गलत आ रहा है तेरा। सही है कि हाँ सही है, सही है, सही है, हाँ। क्या बोला था तू अमान? हाँ बेटा ने, यू शुड नॉट लीव इट एज √90, इफ इट इज 3√10 यू शुड राइट डाउन। वो ठीक है, रैशनलाइज नहीं किया तो। यस सॉरी, तो कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, फोर्थ आ गया ना, हाँ। क्वेश्चन सेवेंथ एनी वन? सेवेंथ का फर्स्ट वाल क्या कनिका, कनिका ने क्या इसका प्राची? सर सेकंड सबका। ठीक है, फर्स्ट भी और सेकंड भी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सर्कल? तो देखो पहले इसका रेडियस निकालने की कोशिश किया, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर है का अंडर रूट -0, तो अंडर रूट ऑफ 1/4 1/4 1/2 आ रहा है। हाँ ये तो कर रहा है बेटा सर्कल को रिप्रेजेंट, फाइन। रेडियस ये है और सेंटर है उसका -1/2 1/2, ये ठीक है फर्स्ट सब पार्ट। सेकेंड सब पार्ट देख रहे हैं अभी इसका। तो जी की वैल्यू है बेटा मेरी क्या बोलते हैं, तो जाओ -3/2। नहीं ना बेटा, जी की वैल्यू तो -3/2 रहेगी ना। जी है मेरा -3/2, एफ है मेरा 3/2, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx था। तो सेंटर -g -f लगाती है बच्चा, ठीक है। अब ये देखिए, ये कितना आ रहा है, नहीं है बेटा ये तो 9/4 प्लस 9/4 -10 18/4 9/2 -10 इज नेगेटिव, तो नो इट इज नॉट अ सर्कल, ठीक है ना। नहीं पता यार, लास्ट बेंच मत बातें करो बेटा, अमान और यार जाओ। हम्म, चलिए बढ़ाऊँ आगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर
सेवेंथ का 2, थर्ड या फोर्थ एनी वन? कौन सा वाला, कौन सा लड़ा? थर्ड। अगेन पहले तो मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए मैं सबको लेफ्ट साइड और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 7/3 7/2 सॉरी माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अभी मेरा g हो रहा है -5/4, f हो रहा है मेरा -7/4, तो g स्क्वायर, हाँ ये तो पॉजिटिव आ रहा है तो ये सारा है आंसर मेरा तो। अच्छा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हाँ 25/16 प्लस 49/16 प्लस शुड आई प्रोसीड? हाँ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट कौन सा था बेटा? मैंने आपको 8 क्यों नहीं दिया था? ठीक है नहीं दिया, अच्छा ठीक है देखना। 17th डायरेक्टली क्वेश्चन 17th एनी वन? यस हाँ हाँ एक ही मेरे को पढ़ने दो, 2 क्वेश्चन रुको। हाँ के के 2 आनी चाहिए वैल्यू ना। अच्छा वो लीनियर बन रहा है, ठीक है हाँ बोलो आगे। एक सेकंड, सर्कल का सेंटर निकाल दो। तुमको सर्कल का सेंटर पता है और एक पॉइंट पता है, वो पॉइंट से पासिंग डायमीटर का चाहिए तो एक से ना मान के आई कम बैक टू यू बेट। एक सेकंड चलो मेरे को क्वेश्चन लिख देता हूँ, पूरा आपको करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ और रेडियस कितना दिया हुआ है? 5/2 बेसिकली। तो मेरा रेडियस हो रहा है अंडर रूट ऑफ माइनस नहीं 1 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर माइनस के। तो 1 प्लस 9/4 माइनस के इक्वल टू 5/2, 13/4 माइनस के स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया है बेटा मैंने, तो 12/4 तो -3, ठीक है। सर्कल का सेंटर कितना हो रहा है मेरा? 1, -3/2। अब देखो ये तुम्हारा सर्कल था, तुम्हारा सेंटर है 1, -3/2। एक कोई जो पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा था फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या है वो पॉइंट? 5,5/2। यहाँ से एक डायमीटर का इक्वेशन चाहिए तो सेंटर से पास पक्का ही होने वाला है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्मेट से निकालो ना आप लोग, समझा? क्या निकाला तो भी नहीं है लोकेशन मिड पॉइंट क्यों निकालना? देखो 2 पॉइंट्स पता है तो कोई इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप निकाल ले फिर y - y1 वाला, ठीक है। एक मिनट हाँ बोल। तो तू कुछ तो भी सेम एक पैटर्न में गलती कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या इक्वेशन गलत है। डायमीटर ही गलत था, देखिए इक्वेशन अभी नहीं, तो तू बता ना मेरे को, मैं ऐसा पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकता तेरे को ये गलत करा है। ये क्वेश्चन सही है तेरा? हाँ तो अब देखो डायमीटर की इक्वेशन के लिए मेरा सेंटर ये था, पहले मैंने बेटा स्लोप निकाला वहाँ, तेरा भी शायद से कभी यही चल रहा है इशू। नहीं मैंने वो किया मतलब मैंने मिड पॉइंट से निकाला। तूने डायमीटर का एंड पॉइंट निकाल दिया क्या वाला? हाँ। चल ठीक है वो भी सही है। कनिका ये देख ये एक और तरीका है, इन लोगों ने क्या किया मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से ये वाला पॉइंट भी निकाल दिया, ठीक है। तो ये -3, हाँ ये -11/2 एंड देन मे बी इन्होंने 2 एंड पॉइंट्स पता है मुझे डायमीटर का, उसका इक्वेशन लगाया। हाँ तो ये भी कर सकते हो आप। नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम लोग अबे हाँ अपने को डायमीटर का इक्वेशन चाहिए, तुम सर्कल का इक्वेशन निकाल ले रहे हो वापस से। तो अब तुम्हारे को डायमीटर का इक्वेशन चाहिए अगर, तो तुमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, तो तुम इस लाइन का स्लोप निकालोगे पहले। तो y2 - y1 यानी -8/2 मतलब -4 अपॉन 1 - 5 इज अगेन -4, इसका स्लोप 1 आ रहा है, तो इक्वेशन बन जाएगी y - y1 इज m टाइम्स x -
x1, तो y minus 5 is x minus 5 by 2, 2y minus 10 is equals to x minus 5, तो x minus 2y plus 5 equals to 0. सर मुझे बात बताओ How? How? नहीं मैं वो इधर साइड ले गया था, एक सेकंड क्या, 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. हाँ अरे हमारा माँ, इसको भी इधर लेके गया ना मैं. क्या हो गया, मैंने क्या गलती किया है? वहाँ पे -5 ही तो था क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं. मैंने 2 का एलसीएम लिया पहले तो, 2y माइनस 10 इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है, फिर सब कुछ राइट साइड में ले गया, 2x माइनस 2y. आंसर कितना दिया एक बार देखो, आंसर क्या दिया उसने? नहीं आंसर क्या दिया मेरे को पढ़ कर लाओ. आप मेरे को एक बात बताओ, इज इक्वल टू 5. आपने y में 5 को माइनस किया है और x में x और y को इंटरचेंज कर दिया इक्वेशन में. ओके हाँ ये समझ में आ रहा है. हाँ ये बोलना, ये मेरा ये 5/2 होना चाहिए था, ये 5 होना चाहिए था. हाँ, ठीक, मैं ये सही बता सकता हूँ. मैंने उसका निकाल दिया सर्कल का वही हाँ, मैं भी वो गलती तुम्हारे बोल के हाँ ये भी तो कर सकता है, फिर वो तो अच्छा हुआ इसने बोल दिया, वरना पूरा सॉल्व करके मुझे क्लिक होता. ओहो चलो बड़े आ गए. हाँ भाई लोग, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 17. 18th anyone? Yes. Find the equation of circle at the end point. नहीं, find the equation of circle. इसका और इसका डायमीटर, इसका और इसका सेंटर जो है वो उसका डायमीटर का एंड पॉइंट है. तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, दो सर्कल की इक्वेशन आपको दी गई है. हाँ वो इजी है ना वो, अब मैंने जिस तरीके से पढ़ा वो ये ऐसा डायग्राम बनेगा. नॉट रियली. एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, इन दोनों के जो सेंटर्स है वो रिक्वायर्ड सर्कल का डायमीटर के एंड पॉइंट्स है. ठीक है, सर मैं ना थोड़ा ओपन उससे कोई फर्क, तुम डायग्राम बना ही क्यों रहे हो? पहले सर्कल का इक्वेशन बताओ. x² + y² + 6x - 14y + 5 = 0. और दूसरे के x² + y² - 4x + 10y + 7 = 0. देखो इसका सेंटर तुम्हारा -3, 7 हो रहा है, इसका सेंटर तुम्हारा 2, -5 हो रहा है. अब तुम्हारे को एक सर्कल निकालना है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स ये है. सर्कल का इक्वेशन निकालो. हाँ तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0. एंड ऑब्वियसली अब ओपन करेंगे इस चीज़ को. बिल्कुल भी नहीं. सर हाँ बेटा, मैंने ना क्या किया एक बोलना मान क्या किया है तूने बेटा? यार ये डायग्राम ऐसे डायग्राम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ मैंने ये दोनों का एक सेंटर निकाला. तो वो पॉइंट ऑफ क्यों किया, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना ही क्यों था इतना? देखो व्हाई डू यू वांट टू कॉम्प्लिकेट अ सिंपल क्वेश्चन? कर लिया तो ये इसका हाउ डू यू नो दैट दीस टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर? मैंने कुछ तो भी किया कि रेडियस इक्वल हो जाएंगे उसके तो Why? But why?
The circles could have been anything, no? But this one and this one. The required circle could have gone something like this. It just was saying कि ये दोनों circles के जो centers है उसको diameter मान के एक circle बना दो. See, the circles could have also been like this. एक ये है. तेरा required circle ये हो गया था बेटा. It could have been anyhow. In fact, ऐसे भी हो सकता था. एक ये और फिर ये ही एक और सर्कल बन गया. ठीक है. सर इवन देन इन दोनों का सेंटर इसका डायमीटर बनाता है. इन दोनों का सेंटर है ना, किन दोनों सेंटर? कोई भी दो सर्कल का सेंटर सर्कल का सेंटर डायमीटर क्यों बनाते हैं? इन दोनों का, हाँ ठीक है, इन दोनों सर्कल्स का सेंटर जो है उसको ज्वाइन है. हाँ तो मिड पॉइंट तो सेम ही रहेगा. कैसे नहीं? तो उसका सर्कल का सेंटर बन जाएगा वो वाले. हाँ, रिक्वायर्ड सर्कल का. तो हमारा तो -1/2 कॉमा 1/2. तो 1 नहीं 1/2 ना बेटा मेरे. हाँ नहीं 1. हाँ 1 हाँ. तो उसके बाद मैंने ये वाला किया. तो रेडियस कितना था तेरा? तो r कहाँ से निकाला तूने? सर्कल का सेंटर जो कि तो तेरा इसका था 25 + 144. ये 5 ये कहाँ से लाया तूने? ये मेरे को नहीं पता है तूने क्या किया बेटा. डिस्टेंस फार्मूला. कौन से? ये दोनों केस का दैट डिवाइड बाय 2. हाँ ठीक है, तो वो भी सही है, कोई इशू नहीं है. नहीं तो -41 आया ना. तो हमारा कितना आ रहा है? x² - 5x. बस इसका प्रॉब्लम है. बट नहीं तो तू प्रॉब्लम में नहीं वो नहीं, मैं तुझे बताता हूँ. तू बेवजह कॉम्प्लिकेट कर रहा है वो ठीक है, बट तेरा कैलकुलेशन में क्या इशू आ रहा है वो देखते हैं हम लोग पहले. तो एक ये डिस्टेंस पक्का से तेरा यही आ रहा है. रोजा क्या था? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा वो. तो 13/2. हाँ वो सही है. -6 + y² - 2y - 35 = 0. तेरा ये कितना गंदा कैसे आया तूने भाई? 4 कहाँ से लाया? अच्छा वो अच्छा मेरे को तेरा देखना पड़ेगा ना. एक नज़र. x² + y² - 5x - 2y - 41 हमारा आ रहा है. तेरा भी तो वही आ रहा है. -x है -5x. तो अच्छा x² + y². हमारा तो गलत लग रहा है मेरे को ज़्यादा तेरा इसका देख के. अरे ये -5x नहीं होना चाहिए, -x ही होना चाहिए. हाँ सही है तेरा. देखना तो आंसर तो चेक कर, तेरा सही है नहीं है. हट सही है. बस तूने बहुत मेहनत करके निकाला है बेवजह का. चुप रहे. मजदूरों को तो टोकते हैं. दिहाड़ी में काम करते हाँ ना. तो इसकी दिहाड़ी छोड़ना तो वही तो बोल रहा हूँ, फिर मत करना. बिना दिहाड़ी के. क्वेश्चन 18 हो गया बेटा. 19 था. हाँ नहीं था. नेक्स्ट वन था क्वेश्चन 21. यस ये तो इजी आ गया. देखो इसका इक्वेशन गलत आया. तुमको ये सर्कल का सेंटर पता है 2,3 हो रहा है. एंड दैट you have to find a circle whose center is 2,3 and it is passing through -4, something जो दिया हुआ था ना. -4, -5 से तुमने रेडियस निकाला अगर इसका, तो रेडियस कितना आ रहा है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 10 हो गया है. तो वो इक्वेशन रही x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = 10 का स्क्वायर. हाँ आई थिंक मेरे साथ 10 हो रहा था बेटा. हमारा अगर भी बाथरूम में जाके देखिए रोज नई नई सुगंध की आएगी. रोज रोज 9वीं 10वीं के 8वीं के रोज नई सुगंध. बड़े बेटा आ गए. और आइसक्रीम के फ्लेवर मिल जाएंगे. चलिए ओए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 ना. हाँ नेक्स्ट कौन सा था? क्वेश्चन 21. एनीवन? यस. फाइंड द इक्वेशन सर्कल व्हिच passes through the center of this and is concentric. गाइस शांत.
देखो इसका सेंटर क्या हो रहा है -4, -5, यहां से पास हो रही है। अब देखो इसमें पहले 2 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका सेंटर क्या हो रहा है 2, 3, तो मेरे सर्कल का सेंटर इज 2, 3 एंड इट इज पासिंग थ्रू -4, -5। ठीक है, तो बेटा मेरा रेडियस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अंडर रूट 10 है कि 10 हो रहा है रेडियस मेरा। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। सर उसका सेंटर 2,3 कैसे लिखा? क्वेश्चन पढ़, तूने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा है आपने 22nd क्वेश्चन पढ़ा था भाई। नहीं ना बेटा, बेटा वो 2x² + 2y² -8x -12y -9 का 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तूने शायद से वो नहीं किया है। ये सब गलतियों का करना बेटा। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ना बेटा। हाँ क्या क्या? ग्रुप का नाम ए सेक्शन होगा। शांति बच्चा लोग, चलो देखिए आगे। ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तुम लोगों के कहने मेरे को पैसे चाहिए नहीं है, कुछ वो नहीं, तुम्हारा खुद के बैंक अकाउंट्स है? नहीं। अच्छा तुम लोग 18 के नीचे हो ना यार। हाँ नहीं नहीं, फैन पे नहीं, वैसे नहीं। तुम्हारे अकाउंट में पैसे होते हैं क्या, मैं ये पूछ रहा था, क्योंकि अगर रहते हैं तो तुम आईपीओ में अप्लाई करते हो क्या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला था। हाँ मैं वो पूछना था, पर मुझे लगा शायद 18 के अंडर इसमें तुम खुद के अकाउंट से वैसे ही नहीं कर सकते हो, पैन के कर सकते क्या? हाँ वो मुझे नहीं पता है। हाँ क्योंकि अभी अच्छे आईपीओ आ रहे थे, लग एक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि 138 टाइम्स सब सर्वाइव हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। एक वेकफिट तो बकवास था, नहीं पीडब्ल्यू में नहीं लगाया था, ग्रो में भी डाला था मैंने, हुआ नहीं। मैं तो ग्रो ही यूज़ करता हूँ इसके लिए। अभी एक और वो कोरोना रेमेडीज में डाला था, उसमें भी नहीं हुआ। अभी एक न्यू है नेफ्रो केयर, मीशो में भी डाला था, नहीं हुआ। मेरा कोई भी नहीं लगा, मेरे एक में लगा था, वो नेगेटिव खिला था इसकी। हमें कहता मैं लगाया और मेरे को लग गया, इसलिए बोले डुबा दो सारी कंपनी को। मेरे साथ बहुत ही खराब हुआ है भाई हमेशा। तो मैं इसलिए जैसे मैं उसमें पूछा था। नेक्स्ट दूसरी चीज़, जस्ट इफ इन केस यू गाइस गेट सम पॉकेट मनी, यानी हमारे समय पे ना मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, मुझे जितना पैसा मांगो उतना मिलता था, बस आके घर पे हिसाब देना पड़ता है एक एक पैसे का, लिटरली एक एक पैसे का। और उसमें ऐसा हो जाता था कि अगर समझ ले मेरे को 200 रुपये मिले है और मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया हूँ भाई के साथ में, पर ना 200 ना हमको दोनों को मिला के, ये वाला भाई जो आता है तुमको पढ़ाने, वो एक और मेरा कजन और भाई आया था, तो हमको बिल ले जाना पड़ता घर पे, मम्मी टिप दिए है 5 रुपए। एक बार फनी स्टोरी बताता हूँ मैं तुमको। तो मैं ये वाला भाई तो नहीं खाता नॉनवेज, उससे बड़ा भाई एक और है, हम दोनों को बहुत शौक था नॉनवेज का। तो हम तो छोटे से, मैं आऊँगा 4th में, होऊंगा 7th में। हाँ तो हमको खाना था नॉनवेज और हमको समझता नहीं था कुछ भी। वो टॉम एंड जेरी में ना वो जैसे दिखाते हैं, उनके हाथ में थी हड्डी और ऊपर से मस्त लगा हुआ, हमको वो खाना था, हम बोला चिकन होता। ठीक है, अब हमको नाम ही नहीं पता, किसी ने हमको मुर्ग मुसल्लम नाम होता है बोल दिया, मुर्ग मुसल्लम नाम होता है, अब हमको पता ही नहीं। हाँ मैं बताऊंगा था, नहीं तुमको तो अभी भी नहीं बताया। हाँ ठीक है, तो हम अलजमजम करके ना हमारे घर के पास भी रहता है, अच्छा फेमस है। हाँ ठीक है, तो वॉकिंग गए हम लोग, क्योंकि भाई 200 रुपये मिले हैं, उसमें खाना है। ऑटो तो गए तो वो ड्राइवर को लेके जा नहीं सकते, दादा को पता चल गया तो वो सब डर। तो हम गए पैदल पैदल, बहुत दूर था भी नहीं है, बच्चे थे बस, सब खाए हमने, देखे हम खुश। 185 हाँ उतने पैसे हैं हमारे पास में। ठीक है, हमने ऑर्डर तो किया, फिर वो पूछा भी इसके बाद क्या खाओगे, रोटी खाओगे चावल खाओगे, हम दोनों कंफ्यूज, इसको तो हाथ से खाएंगे हम लोग। फिर ऐसा हुआ जब वो आया, निकली सब्जी, चलो वो भी ठीक है। अब हम दोनों अपसेट तो हो गए, हम लोगों ने खाने के बाद मैंने वो खा लिया, उसको पूछा भी भैया इसको क्या बोलते हैं, सब पूछा उसको अच्छे, उसको समझा ही नहीं। हमको बहुत टाइम बाद समझा वो बीफ रहता था, और जो हमको खाना था वो चिकन तंदूरी होता है। वो हमको पता ही नहीं था ना, क्योंकि हमने कभी ऑर्डर नहीं किया था रेस्टोरेंट में जाके, सा था।
तो 185 का मैंने 5 रुपये टिप दिया था खुश होके, भैया जो भी था टेस्टी जरूर था करके इसके लिए। फिर 10 रुपये और उस पर ना वो 185 का लाया था रात में, मम्मी 5 रुपये टिप दिया है हमने, वी वर प्राउड उस समय पे। हाँ चलो, हाँ तो मैं ये बोला तुमको, जस्ट इन केस यू गाइस गेट पॉकेट मनी, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस थिंग, अभी से ना एक SIP शुरू कर लो फ्रॉम योर मनी, नॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स मनी। ऐसा नहीं कि मम्मी मेरे नाम पे SIP शुरू कर दो 1000-50,000 की, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो इसीलिए क्योंकि when I started I was genuinely very late, like I did it after my engineering, वो मनी अच्छा ग्रो हो गया है और मेरा SIP का वैल्यू तब 10,000 था, मैंने उसको बहुत बढ़ा भी चुका है मंथली इसमें का। हाँ ये तब आई वॉज अर्निंग ऑल्सो मेरे बिजनेस के हिसाब से, बट वो अच्छा ग्रो हो गया है। I think now had I started in my engineering days, because I used to get then pocket money, और मेरे को मान लो 5,000 रुपये मिल रहे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 5,000 रुपये उड़ाऊंगा, मुझे 50,000 मिल रहे तो मैं 50,000 रुपये उड़ाऊंगा। तो इसके लिए द मोस्ट डिसिप्लिन्ड वे ऑफ डूइंग इट इन माई ओपिनियन, द डे यू गेट मनी द सेम डे आप उसमें से SIP में डाल दो। मतलब आपको 5,000 रुपये जो मिले हैं, मान लो आपने 1,000 रुपये का SIP शुरू किया है, तो आपको 4,000 ही मिले, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुम्हारे 1,000 रुपये खर्चा हो चुका है, तुम 4,000 रुपये उड़ाओगे। और जेन्युइनली वो सबको अलग अलग मिलता है, मैं 5,000 एक रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, और तुमको 1,000 रुपये ना 100 रुपये का भी शुरू करोगे, जब तुमको मनी ग्रो होते हुए दिखेगा ना तुम्हारा, तुमको बहुत ही नशा आएगा ये चीज़ों का, ओ लाइक आई कैन ग्रो मनी विदाउट एक्चुअली वर्किंग। So that is a very good thing, and plus you guys are from commerce background. The day you start doing it, you will start reading random, I would say newspapers में articles. तुम शायद से फिर random stocks ही buy करोगे और उसमें नुकसान भी होगा कुछ। देखो जैसे मैंने ना Zomato खरीदा था कुछ 50-60 रुपए, 50-52 रुपए में, आज तो 208 रुपए का चल रहा है। और मैंने ना बहुत ही रैंडमली 25,000 रुपए का खरीदा था, 25 से 30,000 का, मेरा बहुत ही ग्रो हो गया, 1,20,000 हो गया, मैंने पूरा पोर्टफोलियो से संभाल दिया जहाँ पे सब डूबे हुए। बट मेरे को तो कुछ रैंडमली मैंने तुक्के में खरीदा था, मैंने कुछ दिमाग लगा नहीं खरीदा। फिर मैंने दिमाग लगा खरीदा था गोदावरी समथिंग बेनिफिशियरीज, 14,000 रुपये का, वो 10,000 का चल रहा है, जहाँ दिमाग लगा यहाँ पे डूब गया। बट जेन्युइनली उस कारण से ना आई स्टार्टेड रीडिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जस्ट गाइस गिव मी 1 मिनट, आई हैव गॉट एन इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट गिव मी मिनट। आप लोग प्लीज जो नहीं आने का अटेंड वापस कीजिएगा। गाइस नेक्स्ट वन, विच वन, अपन कहां तक हो गया था बेटा? क्वेश्चन नंबर 23 एनीवन? अच्छा 22 से कहां था? 22 एनीवन? यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद दिस वन। चलो ठीक है, तो ये तो 2 -3 हो रहा है। एक बार रेडियस कितना हो रहा है? √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, नहीं -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 12 16, रेडियस मेरा 4 हो रहा है। ठीक है, एंड ऑफ डबल इट्स सर्कमफ्रेंस। अब देखो इसका सर्कमफ्रेंस अगर मैं डबल करूंगा तो रेडियस भी डबल हो जाएगा मेरा, नए वाले रिक्वायर्ड इसका। ये समझ में आ रहा है तुमको? हो जाओ पक्का? एरिया में अगर चाहिए रहेगा डबल द एक बार देख लो, देखो इसका मैंने देखो मेरे को नया जो सर्कल है सेंटर मेरे को पता है, उसका रेडियस अभी के लिए कैपिटल R मान रहा हूं, तो
2 पाई कैपिटल आर इज सपोज टू टाइम्स इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कट गया था, आर की वैल्यू 8 हो गई है मेरी। सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल का रेडियस पता है मुझे, इक्वेशन निकल जाएगी। समझा ये चीज? अब दूसरे वाले के लिए, नए वाले का एरिया इज डबल इसका एरिया, तो नए वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर इज 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? 2 टाइम्स, हाँ, पाई से पाई कट गया। हाँ बेटा बोलो। सर आप लिख रहे हो क्या? हाँ बेटा तुमको दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन पे, एक से रुको। मैं लिख रहा है। हाँ एक से रुको बेटा। हाँ यस गाइस, वो थोड़ा सा डिस्प्ले इशू आ रहा था। एक बार ए शांत प्लीज, अमान आई विल आस्क यू टू लीव फ्रॉम द क्लास एंड आरजव आई विल आस्क यू टू लीव द ट्यूशन देन, बिकॉज लेटली यू हैव बिकम रियली आई हैव नो आइडिया व्हाट। देखो तुम्हारा सर्कल का सेंटर 2,-3 है ओरिजिनल वाले का, उसका रेडियस 4 है, वो ठीक है। अभी रेड में जो किया हुआ है, मेरे को न्यू सर्कल जो बनाना है उसका न्यू सर्कम्फरेंस इज सपोज 2 टाइम्स ओल्ड सर्कम्फरेंस, ठीक है? तो 2 पाई कैपिटल आर इज 2 टाइम्स 2 पाई आर, देखो 2 पाई कट गया, तो नए वाले का रेडियस मेरा 8 आ रहा है। तो अभी सर्कल की इक्वेशन मैं बना सकता हूं गाइस, फेयर एनफ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले का। न्यू सर्कल का एरिया इज सपोज टू बी ओल्ड सर्कल का एरिया, ओल्ड सर्कल एरिया इंटू 2, मतलब पाई आर स्क्वायर इज सपोज टू बी पाई 4 का स्क्वायर इंटू 2, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 32 हो गई, तो आर की वैल्यू √32 या 4√2 कुछ हो गई। सेंटर तो वही है अपना, समझिए बातें क्या हुई है, फटाफट कीजिए प्लीज। बेटा प्लीज शांति। हाँ बेटा। नहीं है, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव ही नहीं हूँ अभी। नहीं प्लीज 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 करो ना बेटा। आंसर निकालू? दिखाना, ओके। क्वेश्चन नंबर क्या था? बढ़ू आगे। हाँ कनिका, और कोई थे क्वेश्चन होमवर्क में? भाई क्यूटी बॉय ब्लॉगिंग करता है क्या? नहीं वही है ना जो भी, दैट इज गुड। ये भले ही पढ़ पढ़ के या लोगों का देख के बनाता हो, उसी बहाने ना यू स्टार्ट गेटिंग गुड नॉलेज अबाउट थिंग्स यार। इतना सीरियसली बोलते हैं। तो वो थोड़ी जैसे तुम्हारे से यहाँ बात करता है वैसा वीडियो बना सकता, तुम यहाँ बेचारे का मजाक उड़ा देते हो, बट दैट इज गुड यार, वो कर रहा है। चलिए ओए 23 एनी वन, वो इजी था, तीनों के रेडियस निकालते एपी में, बस खत्म। इतना ही था आप लोगों का होमवर्क। आप एक सेकंड हो जाइए, आपका सॉल्व एग्जांपल्स कहाँ तक के हो गए थे? 13th भी हो गया था ना बे, 14 भी हो गया था। यस नाउ गाइस 15th इज अ नाइस क्वेश्चन जो शिवनकर तेरे को समझना है शायद से नहीं आएगा, और वे भी तेरे को पक्का समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? बट तुम ऐसे चिल करो।
देखो एक सर्कल पे लाइन दी हुई है जो उसको टच कर रही है, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, अपने को के की वैल्यू निकालनी है। तुमको याद है जो रेडियस रहता था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा एक्ट करता था सेंटर से। एक बार के लिए मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, अरे डायग्राम बना रहा हूँ। लकीली देखो हमको सेंटर पता है 0,0 है, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस होने वाला है वो 4 समझ में आ रहा है मेरे को इक्वेशन से। यहाँ तक है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है मेरी, √3x - y + k = 0 हो रही है मेरे लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको निकालना सिखाया था मैंने पॉइंट से, वो पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो अपॉन √3 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर का मॉड = 4 है। तो k/2 का मॉड = 4, यानी k/2 या तो 4 या तो -4, तो k की वैल्यू या तो 8 या -8। समझा ये चीज़ क्या हुआ है बेटा? वो बस मैंने ये जो था ना इसको अंदर ले गया यहाँ पे, ठीक है। कर लीजिए इसको सॉल्व। हाँ बेटा, वेट, हाँ लास्ट में था। देख तेरे को पहले तो ये प्रॉपर्टी पता है ना, रेडियस एंड टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो देख वो ब्लैक लाइन सर्कल को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से अगर सेंटर से जोड़ रहा हूँ रेडियस वाला तो परपेंडिकुलर है। अब एक पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, जो तू देखेगी जब वीडियो देखेगी, वो पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कर दो अपॉन √x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, लाइन के का मॉड्यूलस, वो रेडियस के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। सेंटर 0 कैसे होगा बेटा वो देखना x² + y² = r² वाले फॉर्मेट का है, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = r²। समझा? जीरो थोड़ी ना होगा, तो क्या होगा, वन होना चाहिए, कैसे? वन का स्क्वायर। अच्छा समझा? नीचे a माइनस भी रहता था, a प्लस भी। √a² + b²। मॉड में नहीं रहता, मॉड में रहता है ना बेटा, डिस्टेंस है तो, ठीक है। वो नीचे वाला फॉर्मूला पूरा रहता है मॉड में। हाँ, एक बार पूरा फॉर्मूला एक बार बोलो, a + b = उसके कितना है? पॉइंट को सेटिस्फाई करो अपॉन √a² + b² का मॉड। तू नीचे वाले को मॉड में नहीं भी डालेगा तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो तुम, हाँ तो इसलिए वो मॉड में शायद रहता नहीं, फॉर्मूला में वो डाल भी दिया तो गलत नहीं कर रहा हूँ मैंने, मैथमेटिकली इसलिए चला ले रहा अपन लोग। हाई लाइकली बेबी को नेक्स्ट वाला भी नहीं समझ आ रहा है। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। हो गया गाइस है? तो बेटा = रेडियस था। अच्छा बेटा √4 है ना बेटा, ये अंडर रूट डालना भूल गया तो पूरे का। और वैसे तुम लोग, मुझे पता है तुम मजाक नहीं कर रहे हो सक्षम का यानी वो, बट ब्लॉगिंग इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री लेटली समहाउ, ठीक है। अरे एक बेटा मैं लाना भूल गया पेपर, प्लीज लाना यार। हाँ, इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री लेटली एंड द कैच विद इट इज द अर्लियर यू गेट इनटू इट। फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने ट्यूशन में कनिका आ गई, ठीक है, तो तुम फोर्सफुली ही सही यार हट फॉलो करना पड़ेगा, तुम देखो भी नहीं कंटेंट, तुम फॉलो अब भी करना शुरू करोगे, ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में रह जाएगा। फिर नाउ कनिका माइट गो टू अ कॉलेज, वहाँ पे उसके और 50 लोग मिलेंगे उसको, उसमें से 40 लोगों को फॉलो करना पड़ जाएगा, वैसा करके द अर्लियर यू स्टार्ट द अर्लियर यू स्टार्ट कैचिंग दिस पिटी क्राउड वाला जो मैटर करता है। यही अगर मान लो कनिका 25-30 साल की हो चुके तब उसने स्टार्ट किया, तब तक ऐसे इसमें इसने भी कर लिया, माही ने भी कर लिया, रिया ने भी कर लिया, याशिका ने भी कर लिया, मैं चारों को नहीं फॉलो करने वाला हूँ। मेरे को भेजेंगे मैं शायद से एक को भी नहीं करूँगा अब, या फिर ठीक है यार कनिका मेरी बहन है मैं उसको कर दूँ, बच्चे भाग यहाँ से, वैसा करके मैं करूँ ही नहीं। मैं जेन्युइनली बता था
यार तुम्हारे अभी के इसमें बहुत कम है इसलिए वो कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे एज में अभी आके मेरा हर दूसरा फ्रेंड जब पेरेंट बनता है वो ब्लॉगर बन जाता है, उसका एक बच्चे का पेज आ जाता है। मेरे हर फ्रेंड की जब शादी होती रहती है उसका एक वो शादी का पेज बन जाता है। मैं एक भी फॉलो नहीं करता, मैंने मेरे खुद के शादी का पेज फॉलो नहीं किया था। तब बकवास कंटेंट था, मैं बताऊँ तुमको, इतना बकवास कंटेंट था मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सैचुरेशन आ जाता है। तुम्हारे एज में भी सैचुरेशन नहीं आया हुआ है, तो जस्ट इफ इन केस ऐसा ना, आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे बैच में कोई ना कोई ऐसी एक लड़की होगी गेट रेडी विथ मी वाली वीडियोस बनाती होगी, ठीक है ना, तुमको मजाक लगता है ये, वही तुमको वो नहीं, वो समझ रहा हूँ मैं, पर तुम ये चीज समझो, शी इज ट्राइंग समथिंग विच अ लॉट ऑफ यू गाइज maybe with more logical content might try 3, 5, 7 years down the line. She's already learning a lot of algorithms and ways of doing things. इसमें बोलो ना, it's a nice thing, but तुम ऐसा वो जो भी हो, नहीं ना यार तू सही मैं वही कह रहा हूँ कि all of these things are becoming content। जैसे अभी मीशो का पता है तुमको कैसे बिकता है सामान, मीशो पे लोग अपने चीज़ों के प्रोडक्ट के वीडियोस बनाते हैं ब्लॉगर्स और फिर बेचते हैं उस पे से, ऐसा कुछ है उन लोगों का, बहुत क्रेजी है। चलो नेवर माइंड, ओए हाँ ए शांत, tangent वाले पॉइंट को 0,4 ये कैसे लेंगी तू यार, तो मेरे डायग्राम में तो कैसा लग रहा है वो चीज़ का कि 0,-4 ले लूंगी मैं, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होना ऐसा जरूरी थोड़ी था। ये देख, द डायग्राम कुड ऑब्वियसली हैव बीन, ये सर्कल ऐसा है और मेरा टैंजेंट ये है, समझा। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 16, जो हम ऐसे नहीं करेंगे जो इन्होंने बेकार तरीके से ऊपर किया हुआ है, हम नीचे वाले तरीके से करेंगे। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 को प्लीज। तुमको 2 पॉइंट्स दिए सर्कल के और एक को जो रैंडम लाइन दी है जहां से सर्कल का सेंटर पास होगा। हाँ यस ठीक है, देखो एक ये सर्कल का मेरे को रिक्वायर्ड है, मुझे दोनों पॉइंट्स बताइएगा क्या क्या थे। 2,3 और एक कोई तो भी ये ऐसी रैंडम सी लाइन है, ठीक है ना, इट डज नॉट हैव टू बी परपेंडिकुलर पैरेलल और समथिंग व्हाटएवर। हाँ इसकी इक्वेशन बताइए, x-3y-11, ठीक है। मेरे को अगर सर्कल का सेंटर मिल जाएगा तो हो जाएगा मेरा काम, फेयर इनफ। तो देखो मैंने क्या किया, ये लाइन का स्लोप क्या होने वाला है मेरा, वैसे 1/2, ऐसे ही मिड पॉइंट क्या होने वाला है इसका 1/2, 2 और लाइन का स्लोप क्या होता है 3 - 1 2 + 1 2/3। तो इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो रहेगा उसका स्लोप -3/2 बन जाएगा। क्या ये लाल जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है वो सर्कल के सेंटर से पास होगा? हाँ उसकी इक्वेशन बना लेते हैं अपन लोग, y - y1 इज m टाइम्स x - x1, तो समथिंग लाइक 2y - 4 इज -3x + 3/2। क्या बेटा लाल जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है उसकी इक्वेशन बना रहा हूँ, मुझे स्लोप पता है, मुझे पॉइंट जैसे पास हो रहा है। मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। y - y1 इज m टाइम्स x - x1, एक पॉइंट और स्लोप पता है तो उससे मैं लाइन की इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक 4y - 8 इज -6x + 3, इधर उधर किया 6x + 4y इज इक्वल टू 11। एक ये इक्वेशन, ये ऑलरेडी एक इक्वेशन मुझे दी हुई है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा, मुझे सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। जैसे ही सर्कल का सेंटर मिला वो रेडियस निकाल करेंगे। उसने जो वे किया है ना बेटा मुझको मैंने देखा ही नहीं कभी, वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 वैसा लगता है। फिर उसमें 2,3 एक बार डाल के f g और c में एक रिलेशन निकालता है, फिर -1,1 डाल के निकालता है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल पे लेके आता है वो, जो कि गंदगी है। नहीं वो तुमको जम अपने आप ही जाता है, वो वैसा कुछ नहीं है। हाँ बोलो भी। मैंने बेटा देख, मैंने कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाई बस, नहीं तो लिखना कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बिकम डायमीटर, समझा रखो। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बिकम द डायमीटर। तो डायमीटर की इक्वेशन लाल वाली निकाली, ब्लैक वाले डायमीटर की इक्वेशन मुझे दी हुई है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा
वो तेरा सर्कल का सेंटर बन जाएगा. व्हेन यू नो सर्कल का सेंटर एंड अ पॉइंट दैट फ्रॉम विच द सर्कल इज पासिंग, तेरी लाइफ ईजी हो जाती है. समझा? करो. मिला? हाँ. छाप लिया सब कुछ? मेरे को चैलेंज अब भी दिया है इन्होंने मेरे को सीढ़ियों पे. हैप्पी बर्थडे. पूरा पेपर भी नहीं है. उतना ही है बेटा बस वो. हाँ बेटा. तो अपन स्लोप सीधा वो कॉर्ड के एंड पॉइंट से निकालते हैं तो परपेंडिकुलर कर सकते हैं कि स्लोप नहीं होती जो कॉर्ड पे लगाते हैं. क्या 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 क्या? अगर अपन स्लोप जो है कॉर्ड की हाँ. सीधा एंड पॉइंट से निकालते हैं एंड पॉइंट से ना, 2,3 और -1. तो उसका स्लोप निकाला मैं. अब उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल पाऊंगा ना फिर मैं. -3/2 स्लोप है ना. आई सपोज मेरा कैलकुलेशन का सही है तो 2 3. हाउ? ओए हाँ, कौन से दो पॉइंट पे perpendicular? पीछे अलग अलग बैठो दूर दूर, क्योंकि एक चलो अभी बैठो, आएगा जब देखेंगे. हाँ, कौन से दो पॉइंट पे स्लोप निकाला? तेरा लाइन स्ट्रेट लाइन तेरा चैप्टर किया हुआ नहीं है क्या? किया है पूरा. तो जो ब्लैक पॉइंट जो कॉर्ड के है उसका स्लोप निकाला, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल के तो परपेंडिकुलर जो रहेगी उस लाइन उसका आएगा ना बेटा. कौन से एग्जाम्पल? ये ना रायपुर वायपुर जाके तुम ना मेरे को लगता पहले का भूल कर आगे मेहनत करना बंद कर दिया तुमने मैच के अपसेट होके. कर तो रहा हूँ. अपसेट अपने आप को. और अमान जो स्ट्रेट लाइन का वीडियो बचा हुआ है वो खत्म करो भाई. वो नहीं तो ना बैकलॉग जो क्रिएट हुए जा रहा है होते जाएगा. एंड सेम गोज विद विवी एंड रिया. बेटा तुम्हारे को कुछ भी नहीं समझेगा. और फिर मैं वही बोल रहा हूँ तुमको. तेरे को अब क्या होने वाला है बताया क्या? तेरे को सर्कल्स के पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे पक्के से. मैं तो शर्त लगा जाता हूँ तेरे को. और तू होमवर्क नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं होगा. नहीं 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 अभी नहीं, तब यानी क्वेश्चन. और दूसरी बात, अगर तू ये सोचेगी बीवीएम के हिसाब से ही करती हूँ मैं, नहीं मैं जैसे बता रहा हूँ तेरे को कि हमको तो मार्क करा दिए है, अभी काम का नहीं है कंसेप्ट. लेट से तुमको रिफ्लेक्शन पूछने ही नहीं वाले, उनका बोलना है. हाई लाइकली नहीं पूछते तुम्हारे को. फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जाती है वो नहीं पूछेंगे, मान के चल. ठीक है, तो तू छोड़ देगी कंसेप्ट एग्जाम के लिए. फिर तेरे को आगे जब तेरे कोई भी एग्जाम के लिए आएगा तब तेरे को प्रिपेयर करने में बहुत इशू आएगा अच्छे. ना नीचे लिखा है ना अंधी. एक्स पर वाई पर माइनस 7x + 5y - 14. सर्कल का इक्वेशन था. मुझे बस एक और क्वेश्चन कराना है 17th. तो तुम्हारे को एम्पल अमाउंट ऑफ होमवर्क मिलने वाला है फॉर मंडे. ठीक है ना? 5 मिनट में ही क्लास खिंच भी गई तो मैं खींचने वाला हूँ बेटा. सर सेंटर निकालने के बाद क्या करना? सेंटर निकाल दिया. तेरे को सर्कल कौन से पॉइंट से पास हो रहा है तेरे को पता है, तो रेडियस निकाल ले बेटा उससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से. जैसे सर्कल का सेंटर कितना है? अच्छा, जैसे सर्कल का सेंटर क्या है बेटा? 11, गलत है. ऐसे नहीं. 7/2 -5/2 आना चाहिए. ट्राई कितना है? 7/2 -5/2. अभी सर्कल का तेरे को सेंटर मिल गया, ये देखिए डायग्राम में वो सी पॉइंट मिल गया सेंटर तेरे को. अब तू सी ए डिस्टेंस या सी बी डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस निकाल ले, तेरा रेडियस आ जाएगा. मेरे को ध्यान नहीं बच्चे मेरे. कवाले टाइम है बेटा अभी एटलीस्ट 7-8 मिनट. ओके सर. ओके सर. x² + y² -7x + 5y - 14. तेरा सेंटर कितना है पहले बता. नहीं मेरा इक्वेशन. काय का स्ट्रेट लाइन का क्या? हाँ वो कर. 6x + 4y - 11 = 0. लवीश
Lavish, can you hear me? Lavish, Yes, sir. I called you once, I called your mom twice, no one picked up the call, no one cared replying to the call. सर एक्चुअली क्या है हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसलिए प्रॉब्लम किस चीज़ में, कॉल उठाने में या कॉल बैक करने में? नहीं सर वो एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम है ऐसी। तो बच्चे जो भी हो मेरे को बताओ तो सही यार, आई वॉज वेटिंग यार। सॉरी सर। सर आपको मैं दूसरा नंबर दे दूंगा, आप मैनेज नहीं कर देंगे। यार मैं तेरे को भी कॉल किया, मम्मी को भी किया। हाँ क्या हुआ था अर्जुन, बोलो। मेरा थिंग प्लस 2y माइनस 7 काय का? एक सेकेंड, स्लोप माइनस 3/2 हम वो स्लोप -3/2 ऐसा कुछ सही है। हाँ और मिड पॉइंट 1/2 कॉमा 2 1/2, 2 नहीं है बेटा। हाँ 1/2, 2 ठीक है। तो y तो माइनस जब 1/2, 2 हाँ, तो और स्लोप कितनी थी अपनी? -3/2 -3/2 भी हाँ ठीक है। तो y -2 इज -3/2 टाइम्स x -1/2, करेक्ट? आठ नहीं दिख रही है। मिल गई गलती? हाँ बोलो। दोनों स्लोप नहीं है, दोनों इक्वेशन सही आ रहे हैं बट उनका y और x की वैल्यू नहीं तो तू सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी लगा रहा है गलत लगा रहा है, थोड़ा नीटली लिख के लगा उसको। हाँ रेडियस तो अजीब सा है, तो √65/2 130 द होल बाई 2 आया जरा ना, नहीं द हो हाँ नहीं नहीं अपॉन 4 आ रहा होगा बेटा, देख हाँ वो बाई 4 आ रहा होगा। कोई भी दोनों पॉइंट से कर लो ना सर। हाँ अच्छा तो √130/2 हाँ वो सही है, ठीक है वो सही है। हाँ वो छोड़ना तू, सही है ना बेटा। तू बस रेडियस वैसे जो भी है तुम्हारा रेडियस चाहिए, तुम इक्वेशन में डालो, तुम्हारा आंसर सबका सेम ही आ रहा है। अभी छोड़ो यार, तुम्हारे को और वो वाले क्वेश्चंस नहीं करवाते हुए मैं तुम्हारे को होमवर्क मार्क करवा रहा हूँ। हाँ मैं होमवर्क मार्क मेरे को खुद को देखना पड़ेगा, मैं वो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। एक से मुझे पहले बताओ कौन से बचे हुए हैं। माही 8 बचा हुआ है पक्का से करना है, और कौन से बचे हुए हैं? 9th बचा हुआ है करना है, 13 बचा हुआ है क्या? हो गया है ना? 14th करना है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे जम जाएगा। एक सेकंड, 15th भी करना है। बिल्कुल भी बेटा, मंडे को क्लास है। फाइंड द इक्वेशन सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग विद साइड, ये एक बार के रुक जाओ। हाँ 16 डाई 19 1 और डायमीटर, हाँ ये भी करना है। 23 से करना है ना, आगे के बचे हुए तुम्हारे 23 हो गए। हाँ हाँ 23 सही, 24 तो करेंगे अपन लोग, यस बस यस 8 9 14 15 19 20 यस, इसने जो बोला वापस है 8 9 14 15 19 24, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में होमवर्क डिस्कस करके अपने को अगर 15 मिनट मिले तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं सर, ये सर्कल्स खत्म हो जाएगा। इन का क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 16 का क्या? हाँ x² + y² - 7x + 5y - 14 क्या बेटा? -56/4 is 14 ना बेटा मेरे। 2 से तो कट ही रहा है ना, तू कैसी बात करती करने का।